बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग ने सीख लिया था कि अकाउंट किस तरह बनाना है। ये फ्रीलांसिंग कोर्स की वीडियो नंबर 5 है। तो इस में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग ने गिग किस तरह बनानी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग ने गिग का टाइटल दे लेना, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने अपने टैग्स वगैरह लगाना है। यहाँ पे हम लोगों ने गिग का टाइटल लिखना होता है। ये मैंने टाइटल लिख लिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अब यहाँ से हम लोग ने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी आ जाती है, तो हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे अपनी। हम लोग ने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, एडिटिंग टाइप अपनी, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने अपने जो इमेज टाइप एट्सेट्रा वो सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं तो आप यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड जो है वो सेलेक्ट करनी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद टैग्स आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे इस सर्विस के रिलेटेड टैग लगाए हैं और आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड टैग लगाने हैं। मिनिमम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 5 टैग आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है नेक्स्ट टैब के ऊपर जाने के लिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा प्राइसिंग वाला सेशन। वहाँ पे आपने प्राइसेस वगैरह लिखनी होती हैं, अपने पैकेजेस वगैरह। ये देखें मेरे पास ये आ गया है प्राइसिंग वाला सेशन। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये लिखा हुआ है स्कोप एंड प्राइसेस। ठीक हो जी, ठीक होगा जी। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 पैकेज है, हम लोग एक पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो मैं 3 ही पैकेज सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे हम लोग ने पैकेज का नाम देना है कि हमारे कौन कौन से पैकेज हैं। ये हम लोग नेम दे लेते हैं कि ये हमारे जो हैं ये पैकेजेस हैं जो कि हम लोग ने ऑफ़र कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग ये नीचे इन पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखेंगे कि इन पैकेजेस में हम लोग क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग ने इनमें ये लिखना होता है कि हम लोग इन पैकेजेस में क्या क्या ऑफ़र कर रहे होते हैं। और उसके बाद डिलीवरी टाइम हमारा आ जाता है, हम लोग ने अपना डिलीवरी टाइम लिखना होता है। उसके बाद रिवीजन, हम लोग कितनी दफ़ा उनको रिवीजन करके देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हमारी सोर्स फाइल आ जाती है, हाई रेजोल्यूशन आ जाती है। इन सब को हम लोगों ने चेक करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इस पैकेज में। तो याद रखिएगा हम लोगों ने ये लिखा है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, लेकिन आप लोगों ने लिखना है हमेशा ही अपने सर्विस या फिर अपने निजी कह लें या फिर अपना शोबा कह लें या फिर अपनी स्किल कह लें, जिस रिलेटेड आप गिग बना रहे हैं आपने उसी रिलेटेड लिखना है। आपने इसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि ये तो मैंने अपनी स्किल के रिलेटेड लिखा है या फिर जो जिस बंदे की मैं ये गिग बना रहा हूँ उस बंदे की स्किल के रिलेटेड मैंने लिखा है। तो आपने हमेशा अपनी ही स्किल के रिलेटेड लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो तब तक आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में फ्रीलांसिंग की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, फाइवर, अपवर्क एटसेट्रा बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप उन सब से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं या फिर उन सब को सीखना चाहते हैं, उन सब को देखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस आना बाकी हैं और हम लोग का साथ भी बहुत देर तक रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम ये तीसरा जो हमारा पैकेज है इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। बार बार कह रहा हूँ, आपने अपने शोबे या फिर अपनी स्किल या फिर अपनी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो लिखनी है। आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। ये ना हो कि आप लोग ये कॉपी पेस्ट कर दें और बाद में कोई सीन ख़राब हो जाए। सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हैं एसईओ की, लेकिन यहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखा हो, या फिर सर्विस आप ऑफ़र कर रहे हैं एसईओ की और वहाँ पे आपने कुछ और कंटेंट राइटिंग लिखा हो या फिर आपने अकाउंटिंग का कोई लिखा हो। आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड ही यहाँ पे लिखना है जो कुछ भी आप लिख रहे हैं। ठीक है जी, जो कुछ भी आप ऑफ़र कर रहे हैं इस पैकेज के अंदर। तो ये देखें ये कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। तो अभी ये क्या आ गया था जी, ठीक हो, ये कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद हम लोगों ने हम लोग इनकी प्राइसेस भी आगे वो करेंगे, मेंशन करेंगे, क्योंकि हर एक पैकेज की प्राइस जो है वो अलग-अलग होती है। तो फ़िलहाल तो हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल सा बना रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लेना, जहाँ पे समझ ना आए तो आपने कमेंट में पूछ लेना। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करेंगे कि हम लोग कौन सा पैकेज कितने दिन में डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड जो डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना है कि आप कितने दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं काम। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखें ये टाइम भी हो गया। अब हम लोगों ने देख लेना है, ये रिवीजन भी हम लोगों ने कर लेनी है। रिवीजन जो है वो
अनलिमिटेड रखनी है, क्योंकि इससे क्लाइंट जो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, उसकी सेटिस्फेक्शन का हम लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नंबर ऑफ़ इमेजेस आ गई, हम लोग हमारा नंबर ऑफ़ इमेजेस है, तो आप लोगों ने अपनी सर्विस के रिलेटेड यहाँ पे कोई और ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है, देख लेना है। अगर आपकी यही सर्विस है तो आपने अपने हिसाब से लिखना है। ज़ाहिर सी बात है कि आप इतने पैसों में आपको कितने इमेज जो है वो सही लगते हैं, तो आप लोगों ने वो लिखना है। उसके बाद ये सोर्स फाइल है, इसको आप लोगों ने टिक कर देना है कि ये भी प्रोवाइड की जाएगी। और उसके बाद ये हाई रेजोल्यूशन है, जी हाँ बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन होगी, तो आप उसको कमर्शियल यूज़ करने की इजाज़त देंगे कि नहीं। नेक्स्ट ये आ जाता है, जी हाँ कमर्शियल यूज़ जो है वो कर सकता है, ज़ाहिर सी बात है उसने पैसे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे प्राइस आ जाती है कि आप पहले पैकेज की कितनी प्राइस और सेकंड की और थर्ड की आप कितनी प्राइस लेंगे, तो वो हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाता है एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो हम लोग इसको अनचेक कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। अगर हम लोग अभी करने लगेंगे तो बहुत लंबा, चले हम लोग देख ही लेते हैं। ये देखें, अब कहता है कि आप लोग जो होते हैं एक्स्ट्रा जो डिलीवरी करनी है उसका क्या क्या हर एक पैकेज यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिक लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, और उसके बाद जो उनका प्रीमियम है वो लिखा हुआ है कि आप कितना टाइम लेंगे और उसके कितने पैसे आप चार्ज करेंगे एडिशनल। ये एडिशनल है, याद रखें। तो इसको अनचेक कर देते हैं, इसको भी अनचेक कर देते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट टैब है वो लोड होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, ठीक है जी। तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं, तो मैंने तो डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रखी हुई है, तो आपने देख लेना है कि आपने मैनुअल लिखनी है या फिर आपने कॉपी। ये लें जी, मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी करके रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। तो आपने देख लेना है कि आपने मैनुअल लिखनी है या फिर आपने पहले ही लिख लेनी है कॉपी करके, और उसके बाद आपने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर लेनी है। तो दोनों सूरतों में अच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने FAQs वगैरह लिख सकते हैं कि कोई अगर कस्टमर ने क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो आप उनके क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट का सेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई क्वेश्चन ऐड करना है कि अगर क्लाइंट से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो मैं यहाँ पे कुछ नॉर्मली लिख देता हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने लिखने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, और ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो ये नीचे हमारा सेव एंड कंटिन्यू आ गया, तो हम लोग यहाँ से इसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट टैब हमारे पास आ गई है। उसके बाद हमारे पास गैलरी आ जाती है। गैलरी में हम लोग ने क्या करनी है, पिक्चर वगैरह अपलोड करनी है। तो ये देखें, वो ऑफ़र कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। गाइडलाइंस हैं उनकी जनरल, तो नॉर्मली तो हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप लोग पढ़ लें तो अच्छा होगा। पढ़ने का नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही होगा अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये देखिए, ये सारी उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई हैं कि ये गाइडलाइंस हैं जो कि आप पढ़ लें, जिनको आप फॉलो कर लें तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकेंगे सारा सीन। तो ये हम लोग नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने अपनी इमेजेस डालनी है। 3 इमेजेस लाजमी हम लोगों ने डालनी है। ये देखें, ये उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इमेजेस वगैरह डालें। उसके बाद हम लोग वीडियो भी डाल सकते हैं एक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज डालता हूँ। तो आप लोग ने इमेज पहले बना के रख लेनी है, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने इमेज अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे इमेज अपलोड करने का साइज़ भी होता है, साइज़ क्या होता है और किस तरह वो बनानी है ये भी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो अब देख लेते हैं दूसरी इमेज कौन सी है, क्योंकि अगर साइज़ प्रॉपर नहीं हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखे, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम लोग अब कोई और इमेज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। मैं कोई और करता हूँ। ये देखें, इसका साइज़ प्रॉपर है और इसको उसने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इसका प्रॉपर एक साइज़ होता है, प्रॉपर रेजोल्यूशन होती है। अगर वो ना हो तो वो सेलेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए, तीनों इमेज सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप अपनी एक वीडियो वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी से गुजारा करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा इसको चेक करके। ठीक हो गया जी। तो अब देख लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वो कह रहा है कि इसको चेक करें, मैंने अनचेक कर दिया था। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब ऑलमोस्ट हमारी जो गिग है वो बन गई है, वो पब्लिश हो गई है।
तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सिर्फ लिखना है कि आर यू ए यूएस रेजिडेंट, यानी कि आप यूएस के हैं या फिर नहीं। अगर हम लोग यूएस के नहीं हैं तो हम लोग ने नो वाले खाने को चेक करके सेव कर देना है। तो उसके बाद हमारा जो वो पब्लिश का ऑप्शन ऑलमोस्ट आ गया है। ये देखें यू आर डन, वो कह रहा है कि आपका अकाउंट गिग जो है वो बन गई है। तो पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी गिग बन गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जाके आगे प्रीव्यू देखेंगे कि प्रीव्यू में ये कैसी नज़र आती है, लोगों को ये कैसी नज़र आएगी। ये देखिए ये गिग आ गई। यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें, और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी गिग जो है हमारे सामने आ गई है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अपनी गिग को प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह ये लोगों को नज़र आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अभी इस कोर्स की बहुत सारी वीडियोज़ आना बाकी हैं। तो इसलिए आपको ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दोबारा मुलाकात होती रहे।